भागवत में बड़ा सुंदर एक वेद व्यास ने निष्कर्ष लिखा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम्। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उद्धव कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए लो, हमारे तो गांव के ही एक मामूली से पंडित जी कहते हैं मुझे मालूम है, और भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो उद्धव कहते हैं महाराज बता दो फिर, जो आप ही अकेले जानते हैं। तो कहते हैं सुनो, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम्। जो मेरे निमित्त हो उसका नाम धर्म कर्म, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम उपासना। मुझको छोड़कर जो कर्म हो, जो धर्म हो अधर्म, जो ज्ञान हो अज्ञान, जो भक्ति हो वो आसक्ति, उसका फल संसार माया का दुख अशांति। 84 लाख की मार्चिंग। कितना बढ़िया निरूपण वेद व्यास ने किया है। गधा भी समझ जाए, कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के निमित्त हो बस सब सही, भगवान को छोड़कर हो सब गलत। और अगर कोई कहे नहीं जी हमको तो स्वर्ग पाना है, तुम्हारे भगवान की जरूरत नहीं, ठीक है, तो आपको स्वर्ग चाहिए तो विधिवत करना होगा कर्म धर्म का पालन। विधिवत, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के स्वर में भी त्रुटि न होने पाए। हमारे देश में तमाम ब्राह्मण गायत्री मंत्र जानते हैं, जप करते हैं। उनको शायद ये भी पता नहीं कि ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर होते हैं। बिना स्वर के वेद मंत्र का उच्चारण महान अपराध है। लेकिन कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सस्वर गायत्री मंत्र याद हो। देखिए, तत्सो वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा है स्वर। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं वेद मंत्रों में। ये छोटा सा गायत्री मंत्र, इसका भी स्वर नहीं याद कर सकते और जप करने बैठे हैं, रोज जप करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या है ये? पुराण का श्लोक नहीं है भाई, ये वेद मंत्र है। जितने कर्मकांड करने वाले संसार में पंडित लोग हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूं। जब वो कर्मकांड प्रारंभ करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो बड़े बड़े यज्ञ हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तो पहला मंत्र बोलते हैं वे लोग,
जजमान से कहते हैं हाथ में पानी लो, लिया उसने, ऐसे अपने ऊपर छिड़को। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे फेंको पानी अपने ऊपर, फेंक रहा है। इस मंत्र का मतलब क्या है? ये पद्म पुराण का मंत्र है, श्लोक है, वेद नहीं है, ये पुराण का है। चाहे कोई अपवित्र हो, पाखाना लपेटे हो, और चाहे पवित्र हो, गंगा नहा के आया हो, सर्वावस्थां गतो, कोई भी अवस्था में हो, जो पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्याभ्यंतरा शुचि, बाहर की भी शुद्धि हो जाए और भीतर की भी हो जाए, डबल। अब ये संध्या करने वाले पंडित लोग इसके आगे संध्या क्यों करते हैं? तो दोनों शुद्धि हो गई। अजी वो पंडित जी को पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो खाली इतना उनको मालूम है पानी फेंको। जजमान को भी नहीं मालूम, जजमान से कहते भी नहीं है श्री कृष्ण का स्मरण करो, कुछ नहीं। आगे अघमर्षण मंत्र वगैरह संध्या में करते हैं पंडित लोग। एक रात में जो पाप किया है, ऋतंच तत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत, ये हाथ में पानी लो, नासिका के पास लगाओ। यद रात्र्या पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पत, ये मंत्र बोल के और हाथ को ऊपर उठाओ और बाएं तरफ से पानी को फेंक दो। क्या मतलब? मतलब रात भर का जो पाप है वो इस मंत्र से खत्म हो जाए। अरे जब वो पुंडरीकाक्ष के स्मरण से अंदर बाहर शुद्ध हो गया, तो खाली रात ही भर के पाप के लिए क्यों बोलते हो? और शाम को संध्या करो तो यदन्ना पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम, जो दिन भर में पाप किया है, ऐसा क्या है? कोई सोचते ही नहीं। लकीर के फकीर। तो कर्म धर्म से अगर कोई स्वर्ग ही चाहता है तो हमारा वेद तैयार है, आइए, लेकिन विधिवत कर्म करना पड़ेगा, मनमाना नहीं चलेगा।